एक प्लेट मोमोज लगा देना। हाँ बेटा, लगा रही हूँ। माँ, आप यहाँ? और ये सब क्या कर रही हैं आप? अरे कौन माँ? किसकी माँ? मोमोज बताइए कौन से लगाने हैं? अरे माँ, मैं आपका बेटा सत्येंद्र। आप मुझे पहचान नहीं रही हैं। और ये सब क्या कर रही हैं? आप मोमोज बेच रही हैं? देखिए, रिश्ते बनाने की कोशिश मत करिए। मोमोज बताइए कौन से लगाऊं? अरे माँ, आप कैसी बात कर रही हैं? मैं आपका बेटा हूँ। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, आप ये सब कर क्या रही हैं? मुझे तो रोजी ने बताया था कि आप गांव गई हैं, लेकिन आप तो यहाँ पे ये सब बेच रही हैं। लगता है साहब आपको मोमोज नहीं खाने हैं, आप टाइम पास करने आए हो। मेरा भी टाइम खराब कर रहे हो और अपना भी। माँ बस कीजिए, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन कम से कम अपने बेटे को तो पहचानिए। और ये सब क्या चल रहा है? देखिए, मैं आपकी कोई माँ नहीं हूँ, और फिर कह देती हूँ, मुझसे माँ मत कहिए। माँ, आपको मेरी कसम है। अरे मैं आपका बेटा हूँ, मुझे पहचानिए। बेटा? अरे उस दिन कहाँ गया था वो बेटा जिसमें खुद में हिम्मत नहीं थी मुझे घर से निकालने की, तो अपनी बहू से कह के मुझे घर से धक्के मार के निकलवा दिया। ये लीजिए आपका सामान और ये कुछ पैसे। ये सामान और पैसा लीजिए, इस घर से निकल जाइए हमेशा के लिए। ये तू क्या बोल रही है? हर तुझे पता है ना, अगर मेरे बेटे को पता चला ना तो तेरे साथ क्या ही करेगा फिर वो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि ये सब बोलने के लिए ना मुझे आपके बेटे ने ही बोला है माँ जी। इसलिए अब हमारी जिंदगी से आप बहुत दूर चली जाइए, समझी? नहीं नहीं, अगर उसे मुझे इस घर में नहीं रखना होता ना तो वो मुझे गांव से क्यों लेकर आता फिर? बहुत बड़ी गलती कर दी माँ जी उन्होंने, जो आपको गांव से उठाकर यहाँ शहर में लेकर आ गए। अब गलती हो गई तो हो गई, लेकिन उनसे आपके खर्चे नहीं झेल रहे माँ जी। आप सिटी का खर्चा तो जानती है ना कि कितना होता है, ऊपर से आपके दवाइयों के खर्चे, आपके खाने के खर्चे, ऊपर से ये कपड़े। पता है ना आपको कि कितना लोड पड़ जाता है उनके ऊपर। इसीलिए माँ जी अब वो चाहते हैं कि आप इस घर में ना रहें, आप ये घर छोड़कर हमारी जिंदगी से बहुत दूर चली जाए। ठीक है ना, जाइए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर मैं उसके ऊपर बोझ थी तो ये बात वो मुझे खुद भी तो बोल सकता था। हिम्मत माँ जी, हिम्मत नहीं थी आपके बेटे में आपसे डायरेक्ट बोलने की, इसीलिए मुझसे कहा उन्होंने बोलने के लिए, तो मैंने कह दिया। अब आप चली जाइए ना यहाँ से। ये आपका सामान है और ये कुछ पैसे ले लीजिए, आपके काम आएंगे खाने पीने के लिए। नहीं नहीं, पैसे नहीं चाहिए मुझे। अगर मेरा बेटा चाहता है कि मैं यहाँ से चली जाऊं तो मैं चली ही जाती हूँ। वो किस बात का बेटा मेरा? हाँ, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, जब तुझे मुझे अपने साथ रखना ही नहीं था तो तू मुझे गांव से लेके आया ही क्यों था? माँ, आप मेरी बात का यकीन कीजिए, मुझे सब कुछ समझ में आ गया। लेकिन माँ, मैंने आपको घर से निकालने के लिए नहीं बोला था, और जिसने बोला है ना उसे तो मैं सबक सिखा के रहूंगा। लेकिन माँ प्लीज आप घर चलिए और मुझे माफ कर दीजिए, जो मैंने अपनी बीवी का भरोसा किया। आप घर चलिए। बस कर, क्या फायदा? तू आज फिर लेके जाएगा, कल वो फिर मुझे घर से बाहर निकाल देगी। माँ, ऐसा नहीं होगा। अब उस घर से बाहर तो होगा एक इंसान, लेकिन वो आप नहीं, रोजी होगी। आपको मेरी कसम है, चलिए आप आइए। रोजी, रोजी। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? माँ कहाँ है? अरे आपको बताया तो था कि माँ गांव गई है। आपको पता है ना कि माँ गांव जाकर कितनी खुश होती हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं बहुत संस्कारी बहू, तो मैं तो माँ की खुशी ही चाहती हूँ ना, इसलिए मैंने उनको गांव भेज दिया। हाँ, ये तो है, तुम काफी संस्कारी हो और माँ का ध्यान भी रखती हो, माँ से प्यार भी बहुत करती हो, इसीलिए ना मैं माँ को गांव से ले आया हूँ। माँ, अरे माँ जी, आप आ गई, आपने बताया भी नहीं। अगर मुझे पता होता
तो मैं आपका फेवरेट खाना बना कर रखती। देखिए ना, अब मैंने कुछ भी तैयारी नहीं की आपके आने की। सत्येंद्र, आपने बताया क्यों नहीं कि माँ आ रही है? माँ जी, एक बात तो है, वैसे आप नहीं रहती ना इस घर में तो ये घर बहुत सुना सुना लगता है। आपके बिना तो मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था माँ जी, लेकिन अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, ठीक है ना? सही कह रही हूँ ना सत्येंद्र मैं? किस मिट्टी की बनी हो तुम? एक्टिंग तो ऐसे कर रही हो जैसे किसी मूवी की शूटिंग चल रही हो। मुझे ना सब कुछ सच सच पता चल गया है। मां ने मुझे तुम्हारी हकीकत बता दी है। तुमने क्या कहा था मां से? कि मैं नहीं चाहता कि मां इस घर में रहे। मां मेरे ऊपर बोझ है। मां की दवाइयों का खर्चा मेरे लिए टेंशन बन गया है। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं मां को गांव से शहर में इसलिए लेके आया था ताकि हम लोग मां का ध्यान रख सकें, मां का ख्याल रख सकें और मां के साथ अपनी जिंदगी बिता सकें। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने मेरी मां को झूठ बोल के कि मैं मां को इस घर में नहीं देख सकता, तुमने उन्हें उन्हीं के घर से बाहर निकाल दिया। तुम शायद ये भूल गई हो कि आज मेरे पास जो भी कुछ है ना, मेरी मां की वजह से। और तुमने उसी मां से मुझे अलग कर दिया। मुझे झूठ बोला कि मां गांव गई है। रोजी, तुमने पाप किया ये, और इस पाप का ना सिर्फ एक ही प्रायश्चित है, वो है डाइवोर्स। नहीं सत्येंद्र, ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं। जो लड़की मेरी मां की इज्जत नहीं कर सकती, मेरी मां का ध्यान नहीं रख सकती, मुझे ऐसी लड़की अपनी जिंदगी में नहीं चाहिए। मैं ना तुम्हें डाइवोर्स दे रहा हूं, और अभी के भी मेरी आंखों से दूर हो जाओ। मुझे, मेरी मां को और इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जाओ। सत्येंद्र, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। माँ जी माफ कर दीजिए मुझे। माफ तुम्हें कर दूं, जिसकी वजह से मेरी मां को ये दिन देखने पड़े? उनके बेटे के होते हुए उन्हें फुटपाथ पे खाना बेचकर अपने खाने का इंतजाम करना पड़ा तुम्हारी वजह से। नहीं रोजी, तुम अभी के अभी इस घर को छोड़ के चले जाओ, इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं और तुम्हारे साथ कुछ गलत कर बैठूं। चले जाओ ऐसे।